हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल डेली ब्लॉग विद सीतू में। आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जो आप सभी को होना भी चाहिए। और आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी बच्ची से जो आपको खाटू श्याम की पूरी कथा या कहानी, कुछ भी कह सकते हैं आप, पूरी सुनाएगी। कैसे खाटू श्याम जी प्रकट हुए, कहाँ पे खाटू श्याम जी का धड़ स्थापित है, कहाँ पे खाटू श्याम जी का शीश स्थापित है, और खाटू श्याम जी का नाम खाटू श्याम जी क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं, सुनते हैं ऐसी कहानी एक बच्चे की जुबानी। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की जय। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि खाटू श्याम जी की स्थापना कैसे हुई थी और कब से उनकी पूजा प्रारंभ होती कैसे हुई थी। तो ये द्वापर युग की बात है कि द्वापर युग में खाटू श्याम जी के माता जो हैं उनका नाम है मोरित और इनके पिता का नाम है घटोत्कच। तो इनकी माता ने शिव जी की तपस्या की थी। शिव जी की तपस्या से इनको 3 बार प्राप्त हुए थे। तो खाटू श्याम जी ने जिद की थी कि मेरे को भी महाभारत का युद्ध देखना है। माता से मतलब अपनी माता से प्रार्थना की थी। तो इनकी माता ने जिद करने पर उन्हें 3 बार दिए थे कि 3 बार देकर के खाटू श्याम जी उस टाइम बर्बरिक था उनका नाम। खाटू श्याम जी का नाम उस समय बर्बरिक था और जो है बर्बरिक जी उस समय 14 साल के बच्चे थे। 14 साल की थे। उन्होंने माता से अपनी प्रार्थना की थी महाभारत युद्ध में जाने के लिए। तो 3 बार माता ने दिए थे और उनसे किया ये वादा लिया था कि रास्ते में तुमसे जो मांगेगा तुम वही दे दोगे और जो हारेगा उसी का साथ दोगे। तब जब युद्ध में वहाँ से जो है बर्बरीक जी चलने लगे और जब बर्बरीक जी चलने लगे तो रास्ते में कान्हा जी ने उनकी जो है परीक्षा ली। कान्हा जी ब्राह्मण का रूप रख करके उनके सामने आए और बोले कि क्या नाम है, तुम कैसे जा रही हो, कहाँ युद्ध करने जा रही हो, किस लिए जा रही हो। तब उन्होंने बताया कि ऐसे से मेरी माता की आज्ञा से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ और जो मेरी माता ने कहा है जो हारेगा उसी का साथ दूंगा और रास्ते में जो मांगेगा मैं उसको मना नहीं करूँगा। ये चीज़ देख करके कान्हा जी ने उनसे जो है उनके शीश का दान मांगा। तो शीश का दान नहीं, पहले उनसे पूछा कि क्या नाम है, तुम अगर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम जो युद्ध जीत सकते हो कि मेरे पास 3 बाण है। 3 बाण क्या कर सकते हैं कि मेरी ये माता को शिव जी से इस तरह प्राप्त हुए हैं और ये 3 बाण ऐसे हैं कि 3 लोगों को जीत लेंगे। एक लोग को ये 1 बाण जीत सकता है। तो उन्होंने क्या नाम है कि थोड़ा करके दिखाओ कि ये कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उससे पीपल के पेड़ से जो है वहाँ पर उन्होंने बाण चलाया और बाण चलाने के बाद एक एक पीपल के पत्ते में छेद हो गया। कान्हा जी ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया था, बाढ़ वहीं पा के रुक गया। बर्बरीक जी ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु ये पैर हटा लो, ये वरना आपके पैर को चीर देगा। तब उन्होंने पैर हटाया तो उसमें भी छेद मिला। तब कान्हा जी को पता चल गया कि ये तो एक बार में पूरा युद्ध समाप्त कर देंगे और ये हारे का साथ देंगे तो हारेंगे कौरव। तो कान्हा जी तो जानते थे कि हारेंगे कौरव और ये कौरवों का साथ देंगे और इससे तो धर्म की हानि हो जाएगी और अधर्म जीत जाएगा। इसलिए कान्हा जी ने जो है उनसे शीश का दान मांगा और शीश का दान जब मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शीश का दान मांगता हूँ। बर्बरीक जी ने कहा अगर आप मेरे से कुछ भी खाटू श्याम जी से उनका शीश का दान मांगा और जो है 14 साल के थे उस टाइम पर बर्बरीक जी। उन्होंने कहा शीश का दान तो आपको मिलेगा, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी माता की मैं पूरा युद्ध देखना चाहता था और जो हारेगा मैं उसका साथ देना चाहता था। पर बर्बरीक जी को फिर अपने शीश का दान करना पड़ा और शीश का जब दान किया तो वहाँ से जब शीश का दान किया तो कान्हा जी से उन्होंने वरदान मांगा। कान्हा जी ने उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको क्या अमृत पिलाया और कहा तुम पूरा युद्ध देखोगे। तब उनके शीश को एक पहाड़ पर रख दिया गया और फिर उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध देखने के बाद अर्जुन को जब अहंकार आया कि उन्होंने सारा युद्ध खुद अपने बल पर जीता है, तब कान्हा जी ने उनसे पूछा, तब कान्हा जी ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए बर्बरीक से पूछा कि तुम बताओ बर्बरीक कौन लड़ रहा था और कौन मर रहा था। तब बर्बरीक जी ने कहा कि मैंने देखा कि कृष्ण ही लड़ रहे थे और कृष्ण ही मर रहे थे, यानी कि सब में कृष्ण ही समाये तो कृष्ण ही सब कुछ करते हैं, हम कोई करता नहीं है। तब अर्जुन का यहाँ पर अहंकार टूटा और उसके बाद जो है बर्बरीक जी को अमर कर दिया गया और उनका नाम खाटू श्याम अपना नाम कान्हा जी ने दिया कि तुम्हारा नाम खाटू श्याम पड़ेगा और तुम इस तरह तुम्हारा रतनगढ़ में खाटू श्याम जी का राजस्थान में रतनगढ़ है, जहाँ पर रतनगढ़ जिले में उनका मंदिर है जहाँ पर उनका शीश दबाया था और शीश दबाया था। और फिर जो है कान्हा जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे दरबार में मेरा लिखा हुआ मिट जाएगा। अगर किसी की ज़िंदगी में मैंने दुख ही दुख लिख दिया है और अगर वो तुम्हारे दरबार में आ जाता है तो उसके पूरी ज़िंदगी जैसे तुम चाहो, जैसा वो अपनी इच्छा तुमसे जो मांगता है वो ही पूरा होगा।
मतलब खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर के जो कान्हा जी ने लिखा है उस वो लिखा भी मिट जाता है। हमारा मतलब जो भी हमने अपने जीवन में, हमारे जीवन में जैसे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और अगर हम खाटू श्याम जी से जाकर के माफ़ी मांगते हैं या फिर कान्हा जी ने हमारे अपराधों के कारण हमारे जीवन में कष्ट लिखा है तो खाटू श्याम जी के दरबार में वो जाकर भी मिट जाता है। तो इस तरह खाटू श्याम जी का रतनगढ़ में जिले में खाटू श्याम जी का शीश का मंदिर है और हरियाणा के पास चिल्काना धाम में उनका धड़ है। तो वहाँ पर जो हार जाता है उसको सहारा खाटू श्याम जी कहलाते हैं। तो खाटू श्याम जी की जय। आप भी एक बार मेरे कहने से खाटू श्याम जरूर जाएं और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।